आज हम लोग एक बैटरी का पर्दाफाश करने वाले हैं। जिस बैटरी के कंपनी का मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ ऑटोफ्लो, ये मैं करीब 14-15 सालों से मेरे घर में इसी कंपनी की बैटरी आती है। ये हाथ की बनी हुई बैटरी आज भी मिलती है अयोध्या के अंदर। तो उसके ऊपर ना जाते हुए हम लोग बात करेंगे कि आखिर इसमें जो लिखा हुआ है कि क्या ये 40 एच की बैटरी है भी या फिर नहीं। तो C20 है, सोलर की बैटरी होने के बाद भी यहाँ पर इन्होंने C20 लिखा हुआ है। चलो ठीक है, लेकिन जो 40Ah इन्होंने लिख करके दिया हुआ है इसके ऊपर हम लोग जानेंगे कि आखिर ये बैटरी 40Ah की है भी या फिर नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इसको फुल चार्ज कर लिया है। सबूत ये रहा, 12.6 वोल्ट तक हमारी ये बैटरी चार्ज हो चुकी है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने चार्ज कंट्रोलर पर इसका जो इन्वर्टर कनेक्ट किया है, ये इन्वर्टर 10 वोल्ट तक डिस्चार्ज कर सकता है। तो मैं इस लेड एसिड बैटरी को 10 वोल्ट डिस्चार्ज ना करने पाऊँ, इससे बचाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि कट ऑफ वोल्टेज जो है 10.7 पर सेट कर दिया है। तो ये इससे नीचे ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हम लोग इस लोड से एक 35 वाट का बल्ब, 30-35 वाट का बल्ब जो कि स्ट्रीट लाइट होती है, उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर बीच में एक ऐसा कंट्रोलर कनेक्ट है जो कि AC का वोल्टेज और आउटपुट कितना निकल रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कितनी यूनिट मिली है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इससे लगभग एक अंदाज़ा हो जाएगा कि 40Ah की बैटरी है भी या नहीं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मेरे पास ओकाया की 40Ah की बैटरी ओरिजिनल है, जो कि करीब 32 से 35 एम्पियर तक का जो है वो AH निकाल देती है, यानी 35 AH तक की वो पावर निकाल देती है। अब देखते हैं, ये 40 AH की बोल रहे हैं लेकिन ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बॉडी तो ये 20 AH वाली है और लिखा हुआ 40 AH है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब होगा क्या कि मैं जैसे ही अपने इस इन्वर्टर को ऑन करूँगा, मेरा ये जो कंट्रोलर है यानी ये जो सर्किट है ये तुरंत ऑन हो जाएगा और इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा और मुझे बताता रहेगा मेरे फ़ोन पर कि आखिर अभी कितना आउटपुट में लोड चल रहा है और कितना वोल्टेज है। बस इसके बाद मैं अब चल रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक बार कंफर्म सारे वायरिंग कर लेता हूँ, जो कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया हमारे चार्ज कंट्रोलर में। उसके बाद आउटपुट निकला DC का, जो कि यहाँ पर इस सॉकेट से कनेक्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा सिगरेट का सॉकेट होता है इसके अंदर इस इन्वर्टर में, तो इस वजह से। अब इसके बाद आउटपुट निकला हमारा ये वाला, सीधा चला गया इस कंट्रोल कार्ड में, जो कि एक कंजम्पशन मीटर है। और इसके बाद ये लोड हमारा चलेगा इस स्ट्रीट लाइट का। बस अब इसको स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि आखिर हमें कितना आउटपुट मिलता है इस सोलर फेक या फिर ओरिजिनल 40 AH की बैटरी से। यहाँ पर सारी वायरिंग मैंने चेक कर लिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने के लिए इसके पीछे एक स्विच है, मैं इसको ऑन करूँगा यहाँ से। जब ये ऑन हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी और हमारा जो बल्ब है वो भी ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने इसमें स्टॉप वॉच ऑन कर लेता हूँ कि कितना देर मेरा ये जो बल्ब है वो इस बैटरी से चलता है। पहले बात तो हमें टाइमिंग भी कैलकुलेट करना है और साथ में हमें यहाँ पर वाट आवर यानी कि AH भी लगभग जो है कैलकुलेट करना है। तो अभी ये यहाँ पर जो है ऑफलाइन बता रहा है, आप यहाँ पर देखो ये ऑफलाइन बता रहा है। अभी थोड़ी देर में जैसे ये डिवाइस नेट से कनेक्ट हो जाएगा हमारे घर से, तो तुरंत ये ऑनलाइन भी दिखाई देगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार हम, तो आ गया यहाँ पर 221 वोल्ट। एक बार आप ऐसे देख लो, 221 वोल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर वोल्टेज भी आ जाएगा। तो ये देखो हमारा यहाँ पर 30 वाट के आसपास का जो लोड है वो चल रहा है। आप यहाँ पर देखोगे अगर, तो 30 वाट का लोड चल रहा है। 142 मिली एम्पियर जो है ये AC में कंज्यूम कर रहा है। 221 वोल्ट आ रहे हैं और अब तक टोटल जो है वो 2.86 यूनिट जो है वो बना चुका है, मतलब यूज कर चुका है। ये पहले की रीडिंग है, इसके ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग, इसमें आज की रीडिंग पर जाएंगे जो आज ये बनेगा। अब वो क्या बनेगा, कितना बनेगा हम लोग देख लेंगे। बाकी 30 वाट का जो कंजम्पशन है उसको आप याद रखिएगा कि 30 वाट हमें आउटपुट में मिल रहे हैं और 221 वोल्ट हैं। बाकी अगर यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज देखें तो भाई बैटरी का वोल्टेज तो बहुत ही ड्रास्टिकली जो है डाउन हुआ है। आप यहाँ पर देखो अगर, तो 11.9 12.0 के आसपास आ चुका है, जो कि सही नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी आप बताइएगा कि आपके साथ भी 40 AH या फिर 20 AH की बैटरी, भाई 40 AH की बैटरी ऐसा तो नहीं ड्रॉप होती। मेरे पास ओकाया की ओरिजिनल बैटरी है, नई बैटरी थी और वो ऐसे नहीं ड्रॉप होता था, लेकिन फिर भी ठीक है जो भी है। अब आप देख लो 12 वोल्ट पर है मान लेते हैं। बाकी यहाँ पर 30 वाट का कंजम्पशन है यहाँ पर हमारा। और ये जो बल्ब है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 30 वाट का ही है। थोड़ा सा रोशनी रहेगी यहाँ पर देखो आप, ये एग्जैक्ट 30 वाट का ही जो है हमारा ये बल्ब है और ये हैवेल्स का है।
कोई नॉन ब्रांड नहीं है, अनब्रांडेड नहीं है, ब्रांडेड है। 30 वाट का बल्ब हमारा यहाँ पर ये चल रहा है। बाकी इस तरह का कुछ ब्राइटनेस इसकी रहती है। सो आप फिर वापस से आ जाते हैं अपनी बैटरी पर कि ये कितना एनर्जी हमें दे पाती है। सो मैं कुछ घंटों पर या फिर मिनटों पर मैं आऊँगा, जैसी बैटरी की हेल्थ होगी मैं आपको बताऊँगा। बाकी कट ऑफ वोल्टेज आपको दिखा दूँ मैं फिर से एक बार। 10.7 पर मैंने सेट किया है। 10.7 पर आते ही ये बंद हो जाएगा। बाकी अभी कोई भी चार्जर कनेक्ट यहाँ पे नहीं है, बस यही दोनों ही कनेक्ट हैं। सो अभी मैं आपको दिखा दूँ कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है और 11.6 या फिर 7 के आसपास जो है हमारी बैटरी का वोल्टेज है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो। बाकी सारा सेटअप हमारा यही वाला है, बाकी आप सब कुछ देख सकते हैं। इस सर्किट के थ्रू हम लोग अभी भी कंजम्पशन को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 28.6 वाट अभी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और 138 मिली एम्पियर हम लोग AC का ले रहे हैं। 214 वोल्ट अभी हमको मिल रहे हैं इस इन्वर्टर के थ्रू। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आखिर हमें कितना टाइम हो चुका है इसको यूज़ करते हुए। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये देखो 2 घंटे 32 मिनट और 40 सेकंड के आसपास, करीब 2.5 घंटे हम लोगों ने 30 वाट के लोड को चला लिया है। अगर यही 10 वाट का एक सिंपल सा लोड रहा होता तो ये ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे के आसपास का बैकअप निकाल चुका है, लेकिन 10 वाट के लोड पर। या फिर आप कह सकते हैं इससे मैं सिंपल सा एक कैमरा चला रहा हूँ और एक बल्ब जला रहा हूँ, जो कि मुझे मेरे एक छोटे सा शॉप के लिए चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर आप वापस से आके देखो तो अभी यहाँ पर एनर्जी का जो कंजम्पशन जो किलोवाट है वो अभी निकल करके नहीं आया है। आई थिंक इतना अभी एनर्जी कंज्यूम ही नहीं किया है कि वो इसे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सके, लेकिन फिर भी हम लोग वेट करेंगे, आएगा यहाँ पर लिख करके। बाकी इससे तो मालूम पड़ ही रहा है कि हम लोगों ने कितना कंज्यूम किया। तो 2 घंटे 33 मिनट के आसपास जो है हम लोगों ने निकाला हुआ है। तो 30 वाट कंटिन्यू चल रहा है, तो 60 वाट 2 घंटे का ही हो गया, 60 वाट आवर। और उसके बाद जो हमारा आधा घंटे चला है तो उसमें 15 वाट आवर और जोड़ लेते हैं, तो करीब 75 वाट आवर के आसपास हमें इस बैटरी से अभी तक एनर्जी मिल चुकी है। बाकी देखेंगे कहाँ तक ये जाता है, कहाँ तक ये साथ निभाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये 20 AH या फिर 22-25 AH से ज़्यादा की बैटरी नहीं बनी है, बस ऐसा लिख दिया गया है कि 40 AH की बैटरी है। बाकी देखेंगे, सत्यता जो है वो बाद में मालूम पड़ेगी। फ़िलहाल अभी 28.6 वाट जो है वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सो अभी तक 3 घंटे 37 मिनट के आसपास हो चुके हैं और हमारी बैटरी अभी भी काम कर रही है। वही 30 वाट का लोड चल रहा है, जिसका जो एक्चुअल कंजम्पशन है वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल अभी ये ले रहा है 28.6 वाट, जो कि इससे पहले ये 30 वाट के आसपास ले रहा था। बैटरी का वोल्टेज अगर देखें तो 11.6 के आसपास अभी भी बैटरी बची हुई है और हमारा वही सिंपल सा इन्वर्टर अभी भी ऑन है। बाकी देखते हैं कि और कितने घंटे तक हमारी ये बैटरी चल जाती है। अगर ये 10 वाट का लोड होता तो आप मान करके चल सकते हो कि 10 से 11 घंटे के आसपास ये अब तक बैकअप दे चुका है, अगर 10 वाट का बल्ब होता तो। लेकिन अभी ये मैंने कंज्यूम करने के लिए लगाया हुआ है 30 वाट का लोड, तो ताकि ये थोड़ी जल्दी बैटरी डिस्चार्ज हो सके। बाकी आप बताइएगा कि लगभग कितने और घंटे का बैकअप मिल सकता है, कमेंट कर सकते हो इस चीज़ के बारे में। सो अभी तक हो चुके हैं 5 घंटे 23 मिनट के आसपास। बैटरी का वोल्टेज जो बचा है वो 11.3 या फिर 11.4 के आसपास बचा हुआ है और अभी भी हमारा वही लोड चल रहा है। अब देख लेते हैं कि क्या वोल्टेज लेकर के चल रहा है। यूनिट तो अभी तक इसने दिखाया नहीं है, लेकिन 28.6 वाट जो है अभी भी ले रहा है और 214.6 वोल्टेज हमें अभी भी दे रहा है ये हमारा इन्वर्टर। तो ये कंप्लीट होता है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा। देखते हैं कब ये बैटरी ख़त्म होगी, कब मुझे मालूम पड़ेगा। और मेरे ख्याल से जब तक मैं इसको एक बार ऑफ़ नहीं करूँगा इस इन्वर्टर को, यानी ये वापस से रीसेट नहीं जब तक होगा, तब तक आज का जो पावर कंजम्पशन है वो यहाँ पर दिखाएगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं 28 वाट के हिसाब से अगर कैलकुलेट करने जाऊँगा, यानी 30 वाट के हिसाब से, तो 150 वाट आवर जो है अब तक निकल चुके हैं। 150 वाट आवर से ज़्यादा मतलब निकल चुके हैं और 5 घंटे 24 मिनट तो हो ही चुके हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जो बैटरी का वोल्टेज है वो बहुत तेज़ी से डाउन हो चुका है, 10.89 के आसपास आ चुका है। अभी भी हमारा लोड चल रहा है और मुझे लगता है कि बस कुछ ही मिनट या फिर सेकंड में हमारा ये लोड बंद हो जाएगा। अब तक अगर देखें तो 7 घंटे 24 मिनट यानी 7 घंटे 25 मिनट के आसपास हमारा ये चल चुका है
और बैटरी हमारी 10.87 के आसपास आ चुकी है और अभी वही लोड चल रहा है। बाकी हमारा इन्वर्टर बिल्कुल ठंडा है, कोई भी दिक्कत नहीं ना। ये चार्ज कंट्रोलर ये भी एकदम ठंडा ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और बैटरी पर तो वैसे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो देखने वाली बात है, जो सोचने समझने वाली बात है, वो हम लोग देख लेते हैं कि अभी इस पे आउटपुट कितना निकल कर के आ रहा है। मैं ये भी देख लेता हूँ। मैं अभी ऑफलाइन है, एक बार इंटरनेट से ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 28.5 वाट का जो लोड है वो अभी भी चल रहा है। पता नहीं क्यों इसमें यहाँ पर रीडिंग आज नहीं आई किलोवाट वाली, जो कि आज आनी चाहिए थी, लेकिन अब पता नहीं शायद ये ख़राब हो चुका है। लेकिन 28 वाट अभी भी यहाँ पर ये दिखा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसी से चल रहा है। ये बटन से मैं अगर दबाऊँगा तो मेरा ये रिले ऑफ हो जाएगा और ये लोड बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो मैंने यहाँ से ऑफ़ किया तो ये बंद हो गया हमारा लोड। अब मैं इसको अगर यहाँ से ऑन करूँगा तो ये ऑन भी हो जाएगा। देखो यहीं से ऑन होगा और यहीं से ऑफ़ होगा। तो इस तरीके से ये तो सही चल रहा है, लेकिन बस पता नहीं क्यों इसमें आज कंजम्पशन जो है वो नहीं दिखा रहा है कि कितना अब तक लोड इस पर वाट आवर चल चुके हैं। बाकी देखो आउटपुट वोल्टेज अभी रीसेट हो जाएगा, 202 ही दिखा रहा है यहाँ पर। अभी ये कुछ सेकंड लेता है। सो बाकी 10.6 के आसपास जो है हमारा वोल्ट जा चुका है। 10.5 पर ये वैसे भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर यहाँ पर देखें तो वापस से हमारा ये रीसेट हो चुका है। 28.8 पर हमारा वोल्टेज है। तो वोल्टेज दिखा रहा है, वोल्टेज दिखा रहा है। वोल्टेज भी ड्रॉप हुआ है, 202 वोल्ट हुए हैं, जबकि 218 या 20 से स्टार्ट हुआ था जब ये बैटरी फुल चार्ज थी हमारी। और अभी कुछ ऐसा है कंडीशन। बाकी आप टाइम देख लो, मेरे ख्याल से शायद कि 7.5 घंटे के आसपास का जो है बैकअप दे चुका है या दे देगा। अभी 4 मिनट बचे हुए हैं, तो 4 मिनट और चल सकता है आई थिंक। बाकी आप देख लो यहाँ पर 10.5 आ चुका है। शायद 7.5 घंटे नहीं हो पाएगा, 7 घंटे 27 मिनट ही हो पाया है, क्योंकि 10.5 पर ही इसे डिस्कनेक्ट होना था। अब यहीं से अगर अंदाज़ा लगाएं तो हमें कितने वाट आवर मिले हुए हैं हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 वाट कंटिन्यू चल रहा है 7 घंटे से, तो 7 और 21 210 वाट आवर प्लस आधा घंटे ये वाला जोड़ लें तो 15 वाट आवर ये, तो 225 वाट आवर के आसपास जो है हमें इस बैटरी से मिल चुका है। जो कि अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यही हमारी बैटरी 40 एच की होती तो 12 इंटू 40 AH तो 480 वाट आवर मिलने थे और हमें मिले हैं 225 वाट आवर के आसपास। अब इसका अगर हम लोग निकालें तो कितना निकल कर के आएगा इंटू 50%। एक बार देखते हैं, 225 वाट आवर अगर निकला हुआ है, मान लेते हैं लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो 240 वाट आवर तो नहीं निकले हैं। 45 कर लेते हैं एक बार, तो 47 कर लेते हैं एक बार। तो ये देख लो करीब 47% की एफिशिएंसी निकली है अगर ये 40 AH की बैटरी होगी तो। और आपको पता है अब हमारा इन्वर्टर जस्ट अभी आपके सामने जो है डिस्कनेक्ट हो गया, वापस से ये कनेक्ट हुआ, तो इसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। अब हम लोग इसको ऑफ़ कर देंगे क्योंकि इससे बैटरी जो है हमारी वो ख़राब हो जाएगी बहुत ज़्यादा। बाकी अब हम लोग इस पर आते हैं। तो अगर 40 AH की बैटरी थी ये, तो हमें 47% की एफिशिएंसी मिली है। और अगर ये 30 AH की बैटरी होगी मान लेते हैं, तो 12 इंटू 30 आ गया 360 AH। 360 AH इंटू 65%, यहाँ पर देखो 63%। तो ये देख लो हमारा करीब अगर ये 30 AH की बैटरी होगी तो हमें 63% की एफिशिएंसी मिली है। और अगर ये मात्र 20 AH की बैटरी है, जो कि 20 AH की ही बॉडी है, तो 12 इंटू 20 यहाँ पर आता है 240, और 240 गुणे हमें निकल जाता है 225 वाट आवर निकले हुए हैं, तो 94% के आसपास एफिशिएंसी है, जो कि लिथियम आयन की एफिशिएंसी होती है, जो कि इसके साथ हम लोग इसको लेकर के नहीं चलेंगे। तो जाहिर सी बात है 40 AH या फिर 30 AH के आसपास की बैटरी है। 20 AH तो डेफिनेटली नहीं है, 20 AH से ज़्यादा की बैटरी है। सो आप बताइएगा आपका कैसा रहा है। बाकी मैं स्टॉप वॉच यहाँ पर बंद कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो चुका है। 7 घंटे 28 या 27 मिनट के आसपास ही चला है ये।
जो कि बहुत है। सो आप बताइएगा आपके पास भी ऐसी बैटरी है तो आपको क्या बैकअप मिलता है। बाकी मेरा ये सेटअप रहा है आज की डेट में, जिससे मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि मेरी बैटरी जो है एक 30 वाट के लोड पर कितना बैकअप देगी। अच्छा खासा बैकअप दे ही चुकी है।